पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे हैं और जो विघ्न उनके सामने आता है उससे आप डट करके मुकाबला करते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैनाक से आगे बढ़े तो देवताओं द्वारा भेजी गई सुरसा ने इनके रास्ता को रोका और श्री हनुमान जी ने उनके मुख में प्रवेश करके बाहर आकर के प्रणाम वंदन करते हुए आगे जाने के लिए आदेश मांगा। तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशिख दे गई सो, हरसि चले हनुमान, हरसि चले हनुमान। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। हे हनुमान जी, आप बल और बुद्धि के निधान माने खजाना हो, अतएव श्री राम के सभी कार्य को संपादित करोगे। सो वह सुरसा आशीर्वाद दे करके चली गई तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक आगे प्रस्थान किए। श्री हनुमान जी महाराज को इस बात को लेकर खुशी है कि इस देवी ने जो आशीर्वाद दिया है कि राम काज सब करिहु, तो इनकी वाणी अवश्य सत्य होगी। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो निशिचरी एक सिंधु महरहई, करी माया नभ के खग गहई, निशिचरी एक सिंधु महरहई। निशिचरी एक सिंधु महरहई, करी माया नभ के खग गहई। एक निशिचरी समुद्र में रहती है जो माया करके नभ माने आकाश में उड़ने वाले, खग माने पक्षियों को पकड़ लेती है। निशिचरी एक सिंधु महरहई, इस समुद्र में ही रहती है। नभ के विघ्न के स्थान में सुरसा मानी गई, जल के विघ्न के स्थान में ये निशिचरी सिंहिका है और थल के विघ्न के रूप में लंकनी मानी जाएगी। नभ, जल और थल, ये तीन स्थान हैं और तीनों स्थान से श्री हनुमान जी को विघ्न प्राप्त हुआ है।
वैसे सुरसा नाम अहिन कई माता, नाम गोस्वामी जी ने लिया। नाम लंकनी एक निशीचरी, लंकनी का नाम लिया। त्रिजटा नाम राक्षस एका, इनका भी नाम लिया, लेकिन इसका नाम नहीं लिया। ये कौन है और गोस्वामी जी ने इसका नाम क्यों नहीं लिया? तो इसका उत्तर यह है कि हिरण्यकश्यप की कन्या है ये, हिरण्यकश्यप की बेटी है। विप्रचीति नाम के असुर की पत्नी है और राहु आदि जैसे दुर्दांत असुरों की जननी है ये। हिरण्यकश्यप की बेटी है, विप्रचीति की पत्नी है, राहु आदि दुष्ट असुरों की जननी है। हनुमान बाहु के 21 में गोस्वामी जी ने लिखा है, बाहु पीर राहु मातु, बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिए। बाहु पीर राहु मातु, मातु ज्यों पछारी मारिए। यह समुद्र में ही रहती है, लंका के पास सागर में रह करके लंका की रक्षा करती है। वैसे लंकनी, त्रिजटा और सिंहिका, इनका नाम सिंहिका है, तीनों के साथ गोस्वामी जी ने एक एक शब्द का प्रयोग किया है। निशिचरी एक सिंधु मह रही, नाम लंकनी एक, त्रिजटा नाम एक। परंतु सुरसा के साथ गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि एक। सुरसा के साथ गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि एक। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि तीनों अपने अपने काम में एक ही है, तीनों अपने अपने काम में एक ही है, उनकी समता के दूसरे कोई नहीं है, उनकी समता के दूसरा कोई नहीं है। सिंहिका के समान माया जानने में, छाया ग्रहण करके पकड़ने में इनके जैसा कोई और नहीं है। जो प्रतिबिंब को पकड़ लेती है तो बिंब भी पकड़ में आ जाता है। लंकनी भी एक है जो लंका के चोरों को आहार करती है, लंका में प्रवेश करने वाले चोरों को आहार करती हैं, ये भी एक है, इसके समान दूसरा कोई नहीं है। त्रिजटा श्री राम जी की भक्ति और विवेक में, राम चरण रति निपुण विवेका, श्री राम भक्ति और विवेक में इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये भी एक है। इसलिए इन तीनों के साथ एक एक शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया। सुरसा के साथ एक शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि सुरसा अहिन कई माता एक नहीं बल्कि दो है। सुरसा जो है अहिन कई माता है, तो अहिन कई माता सुरसा भी है और कद्रु भी है। सर्पों की माता कद्रु भी है, इसलिए इनके लिए एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने नहीं किया।
इसके नाम न लेने का कारण यह है कि यह श्री राम कार्य में पूर्ण रूप से विघ्न डालना चाह रही थी, अर्थात श्री राम विरोधी है। लंकनी ने श्री राम कार्य के लिए सहयोग किया है, सुरसा ने आशीर्वाद दिया है, त्रिजटा श्री राम कार्य में तत्पर हैं, श्री सीता जी की सेवा में है, और ये अपने व्यवहार से अन्य राक्षसियों को, अपने व्यवहार से अन्य जो राक्षसनियां हैं उन सभी को श्री सीता जी से दूर कर दिया करती हैं। लेकिन ये जो शंका है ये तो पूर्ण रूप से श्री राम कार्य में बाधक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि श्री राम विरोधी है, और श्री राम विरोधी को यदि बिना नाम लिए काम चल जाए तो गोस्वामी जी नाम नहीं लेना चाहते हैं। सुरपति सुतधरी बाए सबेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी ने तब उसका नाम लिया है जब उस पर देवर्षि नारद जी की कृपा हुई है। उसके पूर्व नाम लेना नहीं चाहा गोस्वामी जी ने। इसकी विशेषता क्या है? कहा जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो भी कोई जीव जंतु गगन उड़ाही माने आकाश में उड़ते हैं, जो भी कोई जीव जंतु गगन उड़ाही माने आकाश में उड़ते हैं, तो जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही, जल पर तिन्ह कई परिछाही बिलो की, जल के ऊपर उसकी परिछाया को अवलोकन करके पकड़ लेती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। महाराज सुग्रीव ने दक्षिण दिशा वाले जो वानर हैं उन सभी को दक्षिण दिशा के सभी परिस्थितियों से अवगत कराया है, जिसमें ये भी कहा है कि सागर में एक छायाग्राहिणी राक्षसनी रहती है, छायाग्राही राक्षसनी रहती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो भी कोई जीव जंतु आकाश में उड़ते हुए पाए जाते हैं, उसकी छाया को जल पर पड़ने से वह पकड़ लेती है। उसकी छाया जो जल पर पड़ती है उसको पकड़ लेती है। जल बिलो की तिनकई परिछाई। अच्छा, जंतु बहुत छोटा सा होता है, जंतु से इसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ तो होगा नहीं। जीव को पकड़ के खाती है, ठीक है, लेकिन जंतु से इसको क्या लाभ मिलेगा? जीव बड़ा होता है, जंतु छोटा होता है। यहां पर वस्तुतः इसकी माया की विशेषता दिखाई जा रही है। इसकी माया की विशेषता दिखाई जा रही है, माया की प्रबलता है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म जंतु को भी पकड़ लेती है, उसको भी नहीं जाने देती है। तो जंतु बहुत छोटा होता है, जैसे कि जीव चराचर जंतु समाना,
जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। उसको ये पकड़ लेती हैं गहई छासक, सोन उड़ाई यही विधि सदा, गगन चर खाई। गहई छाह, छाह माने छाया को, प्रतिबिंब को गहई माने पकड़ती है। सो न उड़ाई सक, सो माने वह उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से वह राक्षसनी हमेशा गगनचर आकाश में चलने वाले को पकड़ के खाती रहती है। रावण ने इसको सागर में रखा है, और वो भी खास करके लंका के उत्तर भाग में जो सागर है उसमें रखा है, क्योंकि रावण को पूरा पश्चिम से कोई डर है नहीं, दक्षिण भी सागर की बहुत दूर तक चौड़ाई है, उधर से भी किसी को आने की आशंका नहीं रहती है। हाँ, उत्तर भाग में 100 योजन है, 400 कोस की दूरी है, तो रावण को डर बना रहता है कि इधर से ही कोई आ सकता है। उत्तर में भारत की भूमि है, और भारत से ही रावण को विशेष दुश्मनी है। यहां ही धर्म को विनाश करने में वह लगा रहता है, अत्याचार, अनाचार, पापाचार को फैलाता है, धर्म को सफाया करता है। इसीलिए रावण ने सिंहिका को यहां रखा है कि उधर से कोई भी आवे इसको तुम खा जाओ, पर ध्यान रखना लंका से जो राक्षस आवे जावे उसकी छाया पकड़ के मत खाना। राक्षस को नहीं, हमारे जो है यहाँ के निवासी, यहाँ के प्रजाजन, उसको मत मारना, क्योंकि हम लोग भी भारत में जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो छाया पकड़ करके खाती हैं, लेकिन यह विचार करके कि यह लंका के नहीं हो, तब भारतीय मुल्क की ओर से कोई आवे तब वो भक्षण करती है। अच्छा, उत्तर में ही देवलोक भी है, तो देवता लोग भी इधर से ही आएंगे, उत्तर में ही तो देवलोक भी है। यह सिंहिका इस प्रकार से इतनी बड़ी दुष्टता क्यों करती है, तो इसका उत्तर यह है कि असुरों को देवताओं से विरोध है, असुरों को देवताओं से विरोध रहता है, और देवताओं की छाया भूमि पर पड़ती नहीं है, देवताओं की छाया नहीं पड़ती, इसीलिए वह सिंहिका चिढ़ी हुई रहती है कि बताओ इसकी छाया ही नहीं होती, मैं कैसे पकड़ के खाऊं इसको। सोचती हैं कभी यदि कभी पक्षी आदि के वेश धारण करके, कभी पक्षी आदि के वेश धारण करके इधर से देवता लोग जाएंगे तो मैं पकड़ के खा जाऊंगी। देवता लोग, एक बार समय ऐसा आया था कि सब देवता यज्ञ में सम्मिलित हो रहे थे, वहीं अचानक रावण पहुंचा, तो ये देवता लोग पक्षी आदि का वेश बना करके उड़ गए, छुप गए। तब से इसके मन में इस बात को लेकर के चिढ़ है कि काश ये पक्षी रूप में इधर भी आ जाते सागर तरफ भी, तो मैं पकड़ के खा जाती। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, हनुमान जी महाराज ने देखा और समझा कि इससे बचना बड़ा मुश्किल है,
चाहे हम बड़े आकार में होकर के चले तब भी पकड़ के खाएंगी, और बिल्कुल छोटा सा छोटा जंतु बन करके हम निकलना चाहें तब भी इनसे बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज निश्चिंत है कि चलो कोई बात नहीं, जब ये हमें पकड़ेगी तो हम निपटेंगे इससे। इसीलिए इन्होंने इस संदर्भ में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, परेशान नहीं हुए श्री हनुमान जी महाराज, विचार किया आने दो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोई छल हनुमान कह किन्हा, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, सोई छल हनुमान कह किन्हा। सोई छल हनुमान कह किन्हा, श्री हनुमान जी के साथ उसने वही छल किया। कपि तासु कपट तुरत ही चिन्हा, कपि श्री हनुमान जी महाराज ने उसके कपट को तुरंत पहचान लिए। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, सोई छल हनुमान कह किन्हा। माया और छल ये दोनों पर्यायवाची है। करी माया नभ कई खग गहई, और सोई छल हनुमान कह किन्हा, वही छल किया। अर्थात उसने श्री हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, श्री हनुमान जी की गति रुक गई, और उसने छाया के माध्यम से श्री हनुमान जी को कर्षण किया, खींचा अपनी ओर। हनुमान जी महाराज को महाराज सुग्रीव का वचन याद आ गया, अच्छा तो यही है वह पापिनी दुष्टा राक्षसनी। श्री हनुमान जी महाराज कपटी को कपट पहचानने में देरी नहीं करते। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। बड़े ही सामर्थ्यवान है, तुरंत इन्होंने पहचान लिया। और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा। बीरा मारुत सुत, वीर पवन पुत्र, मारुत सुत माने पवन पुत्र, ताहि मारी माने उससे मार करके, मति धीरा श्री हनुमान जी बारिधि पार गयौ, बारिधि माने उस सागर के उस पार चले गए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा कि यह तो वही दुष्टा है, तो उसके मुख में प्रवेश करने के साथ साथ उसके मर्म स्थान को वेदन करके और बाहर आ गए, चल दिए फिर वहां से। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि श्री हनुमान जी ने पैर से मारा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस रामायण में जिस विधि से मारने की बात कही गई हो, सभी का सम्मान है, श्री हनुमान जी ने उसको मार दिए।
बस इतनी बात स्पष्ट है। मार दिए ये बात बिल्कुल सभी जगह सत्य है, स्पष्ट है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ये पवन पुत्र हैं, अर्थात इनके ऊपर किसी की माया नहीं चलेगी, किसी का जादू टोटका नहीं चलने वाला है, किसी का जादू मंत्र नहीं चलेगा। वैसे भी साबर मंत्र से भूत प्रेत ग्रह आदि द्वारा जो कष्ट है उसको जो झाड़ते हैं तो मंत्र पढ़ करके मुंह से फूंक देते हैं। तो साबर मंत्र से झाड़ फूंक करने वाले मंत्र पढ़ करके फूंक देते हैं तो वह उस पीड़ा से मुक्त हो जाता है। और श्री हनुमान जी तो साक्षात मारुत सुत हैं, तो इनके ऊपर किसी की माया क्या काम करेगी। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, उठी बहोरी कीने सी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। उठी बहोरी कीने सी बहु माया, बहुत माया किया मेघनाद, लेकिन जीति न जाई प्रभंजन जाया। श्री हनुमान जी महाराज जीते नहीं जा सकते, इनके ऊपर किसी की माया कोई काम नहीं कर सकती। श्री हनुमान जी वीर पवन पुत्र हैं, मति धीर है, कोई घबराहट नहीं, कोई मन में हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे उसने छाया को पकड़ लिया वैसे हनुमान जी समझ गए और वहां पहुंच करके उसके मर्म स्थान को विदीर्ण करके मार करके और फिर चल दिए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ ऊंचा स्थान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जल के पास ही, जल के ऊपर फिर उड़ के चल दिए। और ये बिल्कुल लंका के पास में ही रहती थी, इसलिए गोस्वामी जी कहते बारिधि पार गयो मति धीरा। श्री हनुमान जी महाराज न तो थके हैं और न ही क्षुब्ध हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज बड़े ही धीरवान हैं, क्योंकि इन्होंने जब समुद्र लंघन शुरू किया है तो मैनाक, सुरसा, सिंका, इन सब से सामना करना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भव सागर से पार करने वाले साधकों को मति धीर होना पड़ेगा। जब तक वह मति धीर नहीं होगा तब तक वह समस्याओं से जूझते हुए भवसागर से अपने आप को पार कैसे करेगा। भाई ये भवसागर को पार करने में तो समस्या झेलनी पड़ेगी, कभी अपनों से कभी गैरों से समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब जो घबराते हो बार बार, वे बेचारे भवसागर से पार कैसे करेंगे। बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा, तहाँ जाई बन शोभा देखी। तहाँ जाई माने वहां जाकर के श्री हनुमान जी ने वन की शोभा देखी। समुद्र के उस पार लंका की सीमा में वन की शोभा को हनुमान जी महाराज ने देखा। मधु लोभा चंचरीक गुंजत, मधु लोभा माने मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मकरंद रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं।
श्री हनुमान जी महाराज ने वन की शोभा को देखा, इन्हें बड़ा अच्छा लगा। वन प्रदेश तो बड़ा अच्छा है। और उस वन को देखा, क्या दिखाई दिया? नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। नाना तरु, नाना तरु माने अनेक वृक्ष हैं जो फल और फूल से संपन्न हैं। सुहाए माने सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। खग मृग वृंद देखि मन भाए, खग पक्षी, मृग पशु के वृंद माने समूह, पशु पक्षी के समूह को देखा श्री हनुमान जी ने तो इनके मन भाए माने बहुत अच्छे लगे। श्री हनुमान जी महाराज भी शाखा मृग हैं, श्री हनुमान जी महाराज वनचर हैं। तो पहली बात तो इन्होंने वन की शोभा देखी। दूसरी बात, ये वन ऐसा है कि बहुत हरा भरा है, फल फूल से संपन्न है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिसमें कम से कम फूल ना लगा हो। कहीं फल, कहीं फूल, कहीं फूल, कहीं फल, पत्ते सब में लगे हुए हैं। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो सूखा है, पतझड़ है, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात कि इस वन में पशु पक्षियों का चहल पहल है। खग मृग वृंद देखि मन भाए। श्री हनुमान जी महाराज अनेक फलों को दर्शन किए, लेकिन फिर भी एक भी फल को इन्होंने छुआ नहीं। एक भी फल को इन्होंने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि इनका संकल्प है, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक माता श्री सीता जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं लूंगा। खग मृग वृंद देखि मन भाए। वनचर हैं श्री हनुमान जी, तो अन्य वनचरों को देखने से प्रसन्नता इनको बहुत हुई, और होना भी चाहिए। अपने सजातीय जो है, रावण का आदेश है, रावण का आदेश है कि लंका की सीमा में किसी पशु पक्षी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी को मारेगा नहीं। जिसको भी खाने की इच्छा हो, खाने का मन करें, वह समुद्र लांघ करके भारत में जाएं और वहां से अपने मन भाया, मन चाहा पशु पक्षी मानव आदि को पकड़ के लाओ, खाओ। लेकिन यहां कोई किसी को मारना मत, राजा का आदेश है। इसलिए लंका में राक्षस लोग मांसाहारी हैं सब। कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहीं, लेकिन लंका के एक भी पशु पक्षी को नहीं मारते। यहां तक कि यहाँ के फल को भी डर के मारे नहीं छूते, महाराज नाराज हो जाएंगे। गिरा हुआ फल मिल जाए तो भले खा लो, तोड़ नहीं सकते कोई। रावण अपनी लंका को खूब सजा करके रखा है। यहां की प्राकृतिक वातावरण को आए। सामने एक पर्वत दिखाई दिया, शैल विशाल, शैल विशाल,
देखिए के आगे शैल विशाल, देखिए के आगे तापर धाई, चढ़े उभय त्यागे तापर धाई, चढ़े उभय त्यागे शैल विशाल, देखिए के आगे। आगे एक विशाल शैल को देखा, भय त्यागे तापर धाई चढ़े हो। भय त्यागे माने भय को त्याग करके, डर को छोड़ करके, तापर माने उस पर्वत पर, धाई माने दौड़ करके चढ़ गए। शैल विशाल देखिए के आगे तापर धाई, चढ़े उभय त्यागे। एक विशाल पर्वत को इन्होंने देखा। शैल विशाल देखिए के आगे। हनुमान बाहु 23 के अनुसार यही सुबेल पर्वत है। सुथल सुबेल भाल बैठी के विचारिए। हनुमान बाहु 23 में सुथल सुबेल भाल बैठी के विचारिए। शैल विशाल देखिए का आगे तापर धाई, चढ़े भय त्यागे। भय छोड़ करके उस पर दौड़ करके चढ़ गए। श्री हनुमान जी महाराज को कोई भय नहीं लगा कि लंका के समीप के यह पर्वत है, इस पर्वत पर चढ़ने के बाद राक्षस लोग हमें देख लेंगे, कुछ लोग हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा कोई डर नहीं इनको लगा। तापर धाई चढ़े भय त्यागे। कहीं कहीं दौड़ के चढ़ते हैं, कहीं कहीं आराम से चढ़ते हैं। बंदरों को ये तरीका भी है। कौ तो कूद चढ़े उता ऊपर। सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर। तो तापर धाई चढ़े भय त्यागे। संतों ने कहा यहां पर इस पर्वत पर रावण ने काल को बैठा रखा था। इस पर्वत पर रावण ने काल को बैठा रखा था। लेकिन काल हनुमान जी को कुछ नहीं कर सकता। काल भी जब हनुमान जी को देखा तो भाग कर चल दिए। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। उस काल को जीत रखा है रावण और इसको यहीं पर बैठा रखा है। कोई भी उधर से आमद उसको मार डालना। कवितावली सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बेग जीत्यो मारुत, कवितावली सुंदरकांड 9 पद में, बेग जीत्यो मारुत प्रताप मार तंड कोटि, कालव करालता बड़ाई जीत्यो बावनो। बेग जीत्यो मारुत प्रताप मार तंड कोटि, कालव करालता। यदि काल भयानक है तो श्री हनुमान जी महाराज उससे भी भयानक है। कालव करालता। श्री हनुमान जी के स्वरूप देख करके यूं ही हुए भाग खड़े हुए। तो यदि उस पर काल का पहरा था तो वे काल भाग गए, क्योंकि आगे की चौपाई से इस बात की सिद्धि होती है, इस बात की पुष्टि होती है, सिद्धि होती है
कि उस पर्वत पर रावण ने काल को बैठा रखा था, अथवा तो हनुमान जी महाराज ने किसी विघ्न का भय नहीं किया कि इस पर्वत पर कोई होगा अथवा कोई हमें देख लेंगे, ऐसा कोई भय नहीं किया। निर्भय होकर के दौड़ करके उस पर्वत पर चढ़ गए। भगवान शिव इस प्रसंग को भगवती श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। श्री पार्वती जी सुन करके आश्चर्यचकित हुई कि भय त्यागे, इसका मतलब उनको भय वहां पर भय की बात थी। श्री पार्वती जी ने कहा कि हनुमान जी भय को छोड़ करके चढ़े, इसका मतलब उस पर्वत पर कोई भय था। भगवान शिव कहते कि हाँ देवी, भय तो था, लेकिन हनुमान जी को भय कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, उमा न कछु कपि कई अधिकाई। इस प्रसंग के प्रस्तुत करता यदि कोई और वक्ता होते तो हनुमान जी की विशेष प्रशंसा करते, तारीफ करते, परंतु इस प्रसंग के प्रस्तुत करता स्वयं भगवान शिव हैं और भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में हैं। इसलिए अपने मुंह तुम आपन करनी कहना शोभनीय नहीं होता है। उमा न कछु कपि कई अधिकाई, हे उमा, इसमें कपि की कुछ अधिकता नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा न कछु कपि कई अधिकाई। श्री हनुमान जी के साथ श्री राम जी का प्रताप है, वह प्रताप जो काल को भक्षण कर सकता है। फिर श्री हनुमान जी को किस बात को डर होगा। श्री हनुमान जी महाराज वैसे भी सभी कार्यों में श्री रघुनाथ जी के प्रताप को ही प्रधान मानते हैं। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाहि परम लघु, ब्याल सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। श्री हनुमान जी के अंतःकरण में यही भाव हमेशा प्रस्थापित है कि मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, जो कुछ हो रहा है ये तो प्रभु के प्रताप से हो रहा है। मेरे द्वारा प्रभु के प्रताप काम कर रहे हैं। तब प्रभाव बड़वान लही जारी सखई खलतूल, ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर जा करके गिरि पर चढ़ी, लंका ते ही देखी, गिरि पर चढ़ी, लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, गिरि पर चढ़ी, लंका ते ही देखी। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। गिरि पर मानुष पर्वत पर चढ़ करके
ते श्री हनुमान जी ने लंका देखी, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। उस पर्वत पर चढ़ करके श्री हनुमान जी ने लंका देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति विषेखी दुर्ग कहीं न जाए। अति विषेखी माने अति से विशेष रूप से जो सुदृढ़, दुर्ग माने जो किला है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। श्री हनुमान जी महाराज ने किला को देखा। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अति उतंग जल निधि चहु पासा। यह लंका दुर्ग अति उतंग, लंका के किला अति उतंग माने अति से ऊंचा है। चहुपासा जलनिधि, चहुपासा माने चारों तरफ, जलनिधि सागर है। कनक कोट परम प्रकाशा कर, कनक कोट माने सोने का जो कोट है, किला है, वह परम प्रकाश कर रहा है। कनक कोट कर परम प्रकाशा। अति उतंग जल निधि चहु पासा। अति उतंग माने अति से ऊंचा है लंका दुर्ग, और चारों तरफ सागर है। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरी आव। राजा लोग अपने नगर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों तरफ खाई खुदवाते हैं। किला की रक्षा के लिए किला के चारों तरफ खाई खुदवा देते हैं। यहां पर खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरी आव। लंका उस त्रिकुटाचल के जो नील नामक शिखर है उस पर बसी हुई है, और श्री हनुमान जी वहां बैठे हैं, चढ़े हैं कहां? जो सुबेल नाम का शिखर है। सुबेल नाम के शिखर से लंका का सब दृश्य आलोकित हो रहा है। आप कह सकते हैं कि फिर वहीं से सुंदर शिखर पर जो अशोक वाटिका है वह उनको नहीं दिखाई दिया? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, वह इस शिखर के आड़ में है, नील शिखर के आड़ में है, लंका के आड़ में है, इसलिए वहां तक हनुमान जी नहीं देख पाए। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। दुर्ग 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा मनु स्मृति में और महाभारत में दोनों जगह लिखा है। दुर्ग 7 प्रकार के होते हैं, यह बात मनु जी ने मनु स्मृति में कहा, और महाभारत में ही वर्णन है। धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, आव दुर्ग, वाक्षतमेव वा, नृ दुर्ग, गिरि दुर्ग, वा समाश्रित्य वसेतपुरम। ये मनुस्मृति में लिखा है। धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, आव दुर्ग,
वारक्षत मेववा नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्यपुरम। इसका अर्थ यह है निर्जल भूमि, निर्जल भूमि 1, दलदल भूमि 2, जल की खाई 3, वन 4। निर्जल भूमि 1, दलदल भूमि 2, जल की खाई 3, वन 4, पर्वत 5, चतुरंगनी सेना 6, किला, किला कोट जिसको छर दीवाली कहते हैं, चहर दीवाली कहते हैं, चारों तरफ जो मजबूत दीवार उठाए जाते बनाए जाते हैं, तो कोट ये 7 हुए। यहां पर 5 प्रत्यक्ष हैं और 2 गुप्त हैं। यहां पर 5 प्रत्यक्ष है, 2 गुप्त हैं। गुप्त है दलदल भूमि निर्जल भूमि। दलदल भूमि निर्जल भूमि ये दोनों गुप्त है। बाकी 5 का स्पष्ट वर्णन है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, ये जल दुर्ग हुए। तहां जाई देखी वन शोभा, वन दुर्ग है। शैल विशाल देखिए कागे, यह गिरी दुर्ग हुए। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गनई, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गनई। और करी जतन भटकोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षहि, यह नर दुर्ग है, सेना द्वारा रक्षा है। यह नरी दुर्ग है, नर दुर्ग है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, यही किला है, चारों तरफ की दीवार है। इस प्रकार से चारों तरफ सागर, चारों तरफ वन, फिर पर्वत, ये 3 हुए। और चतुरंगनी सेना की बात जो कही गई, ये नरी दुर्ग सेना द्वारा रक्षा, सैन्य दुर्ग। और 5वां जो है कोट, कनक कोटकर परम प्रकाशा किला। प्रथम समुद्र, फिर वन, फिर पर्वत, फिर कोट, ये 4 बाहर है। और लंका में 7 आवरण है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, खच्चर, मल, भट्ट, इस प्रकार से सबसे रक्षित यह नगर है। इसीलिए तहरह रावण सहज असंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। निशंक रहता है, सब तरफ से सुरक्षित करके निशंक रहता है। कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। जो कोई आने का दुस्साहस करेगा उसको रास्ते में ही मार दिए जाएंगे, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दैव विपरीत हो जाते हैं, जब बुरा समय उदित हो जाता है और जब अपने विनाश का समय आता है, तो सारी सुरक्षा धरे के धरे रह जाती है। इतने सारे प्रबंधन, इतनी बड़ी सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन इतनी सारी सुरक्षाओं के बीच भी श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में जाकर के समझाना शुरू कर दिए। माना कि रावण की सभा में मेघनाद द्वारा बांध कर गए, बंदी बन करके गए, लेकिन अशोक वाटिका में तो पहुंच गए। अशोक वन को उजाड़ दिए, उसके पुत्र सहित तमाम सैनिकों को मार दिए। अतिव तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम
प्रकाशा। सोने की किला जो चारों तरफ से प्रकाशित हो रहा है, सब तरफ से प्रकाश कर रहा है। स्वर्णमय किला है, मणि जड़ित है, सब तरफ चमाचम प्रकाश हो रहा है। वैसे राक्षस राज रावण की श्रेष्ठ यह जो संपदा से संपन्न लंका नगरी है, इसको हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। रावण की नियत की हुई सेना आयुध हाथ में लिए सर्वदा जिस प्रकार से इसकी रक्षा करती है, इस लंका में कोई बलपूर्वक चाहे तो प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसमें तो गिने चुने लोग ही पहुंच सकते, सबके लिए यहां पर प्रवेश पाना संभव नहीं है। गिने चुने लोग ही लंका में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा हनुमान जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विचार किया है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहाट हाट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। चारुपुर बहु विधि बना। कनक कोट, ये कोट है किला, इसको परकोटा कहते हैं। सोने का कोट है, विचित्र है, मणिकृत, मणि से जड़ित यह सोने के किला है, सोने का कोट है, ये परकोटा है। इस किले के ऊपर सुंदरायतना घना, सुंदर, सुंदर आयतना घना। सुंदर आयतना माने चौड़ा, घना माने समूह बहुत है। सुंदर चौड़ा समूह है, क्या है? कहा स्थान बने हैं, कमरे बने हैं ऊपर। सुरक्षा कर्मियों को उस पर रहने के लिए निवास स्थान बनाए गए हैं उस किले के ऊपर। तब किले का बनाव ऐसा होता था कि नीचे का भाग पतला हो, ऊपर के भाग चौड़ा हो। नीचे का भाग पतला हो, ऊपर का भाग चौड़ा हो। फूल की भांति, जैसे फूल जब कली से खिलता है तो ऊपर भाग चौड़ा विस्तृत दिखता है, चौड़ा दिखता है, विस्तृत दिखता है, नीचे वो छोटा रहता, पतला रहता। वैसे अच्छा, किले की दीवार जो बनाई जाती है, वह दीवार बहुत चिक्कन बनाई जाती है, जिस पर कि कोई प्रयास करके भी न चढ़ सके। और उस दीवार को इतना चिकना किया जाता है कि चींटी भी न जा सके। चींटी जाए तो भी रास्ते से उलट के गिर जाए। छोटे से जंतु भी इस दीवार के सहारे न जा सके। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। और फिर सोई मैदान बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। कनक रचित मणि भवन अपारा।
तो सोने की लंका है, सोने के महल है, सोने की किला है, किले के ऊपर सोने का महल है। सुंदर आयतना घना, सुंदर आयतना माने विस्तृत है, चौड़ा है, तो उस पर कुछ बना होगा, कहाँ बना है ना, ऊपर कमरे बने हुए हैं, निवास स्थान बनाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों के लिए ऊपर रहते हैं, और वहीं से जरूरत पड़ा तो नगर की सुरक्षा करते हुए शत्रु को जवाब दे सके, शत्रु से मुकाबला कर सके। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौहट माने चौराहा, चौक चौराहा, हट माने बाजार हाट, सुबट माने सुंदर रास्ता, सुंदर रास्ता अर्थात सुंदर राजमार्ग, सुंदर रास्ता, बीथी माने गली, चारु माने सुंदर, सब सुंदर है, सुंदर चौक चौराहा है, सुंदर बाजार है, सुंदर राजमार्ग है, सुंदर गलियां हैं, और पुर सुंदर, ये लंका पूरी सुंदर है, बहुविधि बना। बहुविधि माने बहुत प्रकार से बना हुआ है, बहुत प्रकार से बनाया गया है, सारी कलाकारी यहां उतारी गई है। वैसे भी विधि निर्मित दुर्गा में अति भारी तो है ही, सोई मैदानव बहुरी संवारा, मैदानव ने इस लंका को संवारा है, सजाया है, जो असुरों के लिए शिल्पी है, कारीगर है, विश्वकर्मा जी के जैसे। राजद्वार सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बाजारू, चौहट सुंदर गली सिंचाई, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनई, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनई, सेन बरनत नहीं बनई, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनई। गज हाथी, बाजी घोड़े, खच्चर गधा, निकर माने समूह है, पदचर पैदल, रथ, बरूथनि माने झुंड, पैदल और रथों के झुंड, समूह, को गनई माने कौन गिन सकता है। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। बहुरूप निशिचर जूथ, निशिचर जूथ माने राक्षस समूह, राक्षसों के झुंड, बहुरूप माने बहुत रूप में दिखाई दे रहे हैं। अति बल माने अतिशय बलशाली हैं ये राक्षस लोग, और अति बलशाली है सेना, बरनत नहीं बनई, वर्णन करते नहीं बन पा रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी को नगर देखते हुए देख करके एक एक पंक्ति में लंका की सभी विशेषताओं को वर्णन किए हैं, जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं और आगे फिर श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।